अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया और खुशखबरी सुना दीजिए आप उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक काम किए कि बेशक इसके वास्ते बहिश्तें हैं कि चलती होंगी उनके नीचे से नहरें। और जब कभी उन लोगों को बहिश्तों के अंदर रिज़्क दिया जाएगा या फिर कोई फल खाने को दिया जाएगा तो हर बार यही कहेंगे, ये तो वही है जो हमको पहले मिला था। बस उनको दुनिया के फलों से मिलते जुलते फल अता किए जाएंगे और उनके वास्ते उन बहिश्तों के अंदर पाक बीवियां हैं और वो लोग बहिश्तों के अंदर हमेशा रहने वाले होंगे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत यहया बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि दुनिया को छोड़ना मुश्किल है मगर आखिरत के इनामात का फौत हो जाना और भी बहुत ज़्यादा शदीद है। हालांकि दुनिया का छोड़ना आखिरत का हक महर है। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सैयद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिदों को साफ करना हुरे ऐन का हक महर है। यानी जो बंदा मस्जिद को साफ करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसका निकाह हुरे ऐन से कर देता है। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुरे ऐन के हक महर को अदा करो और रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटा देने से और मस्जिद से कूड़े को निकालने के साथ, क्योंकि ये हुरे ऐन का हक महर है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि तुम में से हर शख्स फलां की फलां हसीनो जमील बेटी से कसीर माल के साथ हक महर अदा करते हुए तो शादी कर लेता है मगर हुरे ऐन को एक लुकमा और खजूर और मामूली कपड़ा सदका ना करने की वजह से छोड़ देता है। यानी कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमा रहे हैं कि एक लुकमा अल्लाह तबारक व ताला की राह के अंदर सदका करना या फिर खजूर देना या फिर मामूली सा कपड़ा देना, ये हुरे ऐन का हक महर है। जो शख्स इन आमाल को बजा लाता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसका निकाह हुरे ऐन से कर देता है। और हज़रत मालिक बिन दिनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मेरे चंद वज़ाइफ ऐसे थे जिनको हर रात पूरा करके सोया करता था। एक रात में वैसे ही सो गया तो ख्वाब में क्या देखता हूँ कि एक हुस्न जमाल के मलका हसीन लड़की है, इसके हाथ में एक रुका है। इसने कहा, क्या आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं? तो मैंने कहा हाँ। तो इसने वो रुका मुझे दे दिया। इस रुके के अंदर ये अशार लिखे हुए थे कि आपको नींद ने अपनी जन्नत की तलब से बेफिक्र कर रखा है और जन्नतों में मोहब्बत करने वाली दुशीज़ाओं से भी। आप जन्नत में हमेशा जिंदा रहेंगे, इसमें कभी मौत न आएगी और आप खैमों में हसीनों जमील बेवियों से खेल कूद करते होंगे। बेदार हो जाइए अपनी नींद से, क्योंकि नींद से बेहतर तहज्जुद अदा करना है और कुरान पाक की किरात करना है। नाज़रीन मोहतरम, इस रिवायत से पता चलता है कि तहज्जुद गुजारों का निकाह भी हूरों से किया जाएगा। और हज़रत मुआज़ बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने गुस्से को पी लिया हालांकि वो इसको नाफिज करने पर कुदरत रखता था तो अल्लाह तबारक व ताला इसको क़यामत के दिन तमाम मखलूक़ात के सामने बुलाएंगे, हत्ता कि इसको इख्तियार देंगे कि हूरों में से जिसको चाहे इख्तियार कर ले। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 काम ऐसे हैं कि जिस शख्स के पास उनमें से एक भी होगा इसकी हुरे ऐन के साथ शादी कर दी जाएगी। नंबर 1, वो शख्स जिसके पास ज़रूरत की अमानत खुफिया तौर पर रखी गई और इसने इसको खौफ खुदा की वजह से अदा कर दिया। नंबर 2, वो शख्स जिसने अपने कातिल को मुआफ़ कर दिया। और नंबर 3, वो शख्स जिसने हर फ़र्ज नमाज के बाद कुल हुवल्लाह यानी सूरह इखलास की तिलावत की। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत 1 साल से दूसरे साल तक माह रमज़ान के लिए संवरती है और हुरें भी 1 साल के शुरू से दूसरे साल के शुरू तक रमज़ानुल मुबारक के लिए संवरती हैं। जन्नत कहती है, ए मेरे अल्लाह, मेरे लिए अपने बंदों में से इस महीने में मकीन मुकर्रर फरमा दे। और हूरें ये दुआ करती हैं कि ए अल्लाह, हमारे लिए इस महीने में अपने नेक बंदों में से खावंद मुकर्रर फरमा दे जिनसे हमारी आंखें ठंडी हों। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने खुद रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखा और कुछ खाया पिया नहीं और किसी मोमन पर बोहतान भी नहीं लगाया और इस रोज़े की हालत में कोई गुनाह भी न किया तो अल्लाह तबारक व ताला हर रात में इसके लिए 100 हूरों से शादी करेंगे और इसके लिए जन्नत में लुअलुअ याकूत
اور زبرجد کا محل بنائیں گے، اور اگر تمام دنیا بھی اس محل میں منتقل کر دی جائے تو یہ دنیا بھی اس محل کے اندر ایسے نظر آئے گی جیسے بکریوں کا ایک معمولی سا باڑا ہو۔ اور حضرت مریم بن ابی مریم سلونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن اذان دیتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا کو قبول کیا جاتا ہے، اور حوریں بناؤ سنگار کرتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اذان چونکہ نماز کے لیے دی جاتی ہے اور لوگ اس کو سن کر نماز ادا کرنے آتے ہیں، اس لیے ان کے اعمال آسمان پر چڑھنے کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور چونکہ اذان کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس لیے دعا مانگنے والوں کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور کسی بھی نیک عمل کی مقبولیت پر انبیائی حوریں، وہ جو ابھی مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں ہوئیں، زیب و زینت کرتی ہیں کہ شاید اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کسی نیک بندے کے ساتھ اس کے نیک عمل کو قبول کرنے کی وجہ سے نکاح کے اندر دے دے۔ اور جو حوریں پہلے ہی سے مسلمانوں کے ساتھ منسوب ہو چکی ہیں، وہ اپنے خامند کے نیک اعمال کرنے کی خوشی میں یا نیک عمل کرنے کی وجہ سے درجے میں ترقی ہونے سے بطور خوشی کے یا اپنے جنتی شوہر کو مزید نیک اعمال کی ترغیب دلانے کے لیے اذان کے وقت بناؤ سنگار کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے محفوظ رکھے۔